अगला टॉपिक जो इसमें हमें समझना है वो है वेरियस इमेज फाइल फॉर्मेट्स। तो देखिए, इमेज तो समझते ही हैं, कोई आकृति, कोई पिक्चर या कोई फ़ोटो। तो ये पिक्चर्स या ये इमेजेस अलग अलग फॉर्मेट्स में होते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो हमने इमेज फॉर्मेट यूज़ किया है वो आमतौर पे जेपीजी फॉर्मेट कहलाता है, और इसके अलावा पीएनजी फॉर्मेट भी है, टीआईएफ भी है। बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाले फॉर्मेट्स हैं। हालांकि हम लोग जो इमेज डाउनलोड करते हैं तो यूजुअली हम लोग जेपीजी फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं। तो जैसे जेपीजी एक तरह का फॉर्मेट हुआ, टीआईएफ एक तरह का फॉर्मेट हुआ, पीएनजी एक तरह का फॉर्मेट हुआ। तो ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं जो इमेज के होते हैं। जैसे ऑडियो वीडियो के बारे में हम बोलते हैं, वीडियो में भी MP4 एक फॉर्मेट होता है, MP4। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग डेटा के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। हर फॉर्मेट के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। इमेज फॉर्मेट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज डेटा स्टोर्ड इन ए इमेज फाइल। इमेज फॉर्मेट से दर्शाया जाता है कि इमेज फाइल में किस प्रकार की इमेज स्टोर है, मतलब इमेज का कौन सा प्रकार स्टोर है। इमेज तो हर रूप में दिखती है, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट्स होने के कारण उनके गुण और धर्म अलग अलग हो जाते हैं। क्वालिटी कहीं ज़्यादा बेटर हो जाती है, कहीं क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो हर एक फॉर्मेट का अपने कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये बताया कि इमेज टाइप सच एस TIF आर गुड फॉर प्रिंटिंग। यहाँ की TIF जो फॉर्मेट है वो प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि JPG और PNG भी अच्छे ही रहते हैं, लेकिन उनको वेबसाइट्स के हिसाब से बहुत बेस्ट माना जाता है JPG और PNG फॉर्मेट्स को। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं हर एक फॉर्मेट के। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटमैप इमेज फाइल। तो ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, आप पेंट ब्रश ओपन कीजिए। पेंट ब्रश ओपन करने के बाद, पेंट ब्रश बहुत एक यूज टू एप्लीकेशन है। पेंट ब्रश पे आप जाएं, कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कीजिए, कुछ भी बनाइए। बनाने के बाद सेव कीजिए। तो पेंट ब्रश की फाइल यूजुअली आमतौर पे इस फॉर्मेट में सेव होती है, BMP फाइल में। तो BMP फाइल यानी कि बिटमैप इमेज फाइल, और इस फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया गया है, स्पेशली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इमेज फाइल्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मेट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है, और इसे यूजुअली BMP फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। और जैसा मैंने आपको पेंट बोला था, तो पेंट ब्रश भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज़ करके आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह की पिक्चर्स आप ड्रॉ करें और सब सेव करेंगे तो यूजुअली वो फाइल BMP फॉर्मेट में ही सेव होगी। The BMP file format can store data as two-dimensional digital images in both monochrome as well as color format। इनका कहना ये है कि BMP फाइल फॉर्मेट दोनों ही तरह के कलर फॉर्मेट्स को सपोर्ट करती है। ये मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती है और कलर फॉर्मेट को भी सपोर्ट करती है। यूजुअली आप पेंट ब्रश पे जाएंगे तो आप ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप कलरफुल ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक बहुत यूज़ में लिया जाने वाला इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो कि बहुत ज़्यादातर विंडोज़ एप्लीकेशंस के केस में यूज़ में लिया जाता है। अगला इमेज फाइल फॉर्मेट है EPS फॉर्मेट। EPS का फुल फॉर्म यहाँ पर एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल से है। एक बार फिर, EPS here stands for encapsulated post script files. It is a common vector file type। ये वेक्टर फाइल का एक फॉर्मेट है। वेक्टर फाइल और वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के बारे में आपने DTP में पढ़ा ही होगा काफ़ी डेप्थ में, कि वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। फिलहाल ये वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट है और कोरल ड्रॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है ये फॉर्मेट। कोरल ड्रॉ में अगर वेक्टर बेस्ड इमेजेस हम बनाते हैं, वेक्टर के अलावा, कोरल ड्रॉ के अलावा एडोब इलस्ट्रेटर भी आपने सुना होगा, एडोब का ही एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर बनाए हुए ग्राफिक्स को सेव करने के लिए इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये सॉफ्टवेयर्स दूसरे फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करते। इन सॉफ्टवेयर्स पे आपको JPG PNG फॉर्मेट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, और उन कई सारे फॉर्मेट्स में एक फॉर्मेट ये EPS फॉर्मेट भी है। इसके बाद अगला फॉर्मेट है DIB इमेज फाइल। DIB का फुल फॉर्म यहाँ पर डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप फाइल से है। D यानी डिवाइस, I यानी इंडिपेंडेंट, B यानी बिटमैप।
तो ये रास्टर इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाती है और लगभग ये BMP फॉर्मेट की तरह है। थोड़ी देर पहले हमने BMP फॉर्मेट समझा था कि पेंट ब्रश की बनाई हुई फाइल्स यूजुअली BMP फॉर्मेट में सेव होती हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। विंडोज़ में इसका यूज़ किया जाता है यूजुअली। तो उसी तरह से लगभग उसी ही तरह की ये फॉर्मेट है DIB यानी डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। अच्छी बात यह है कि आप इसे विंडोज़ के साथ साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उस विंडोज़ से अलग हटकर यदि आप दूसरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में ले रहे हैं तो ये वहाँ के फॉर्मेट को भी, ये फॉर्मेट को यूजुअली सपोर्ट वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो जिस तरह से EPS फाइल्स को हम कोरल ड्रॉ या एडोब इलस्ट्रेटर में यूज़ में ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से DIB फॉर्मेट को भी इन एप्लीकेशंस में यूज़ में लिया जा सकता है। याद रखिएगा, जैसे JPG एक इमेज फाइल फॉर्मेट है या TIF एक इमेज फॉर्मेट है, ऐसे DIB EPS भी है, इमेज फॉर्मेट्स ही हैं। PIC यहाँ पर यूजुअली पिक्चर है के नाम से ही मैं मानता हूँ इसको कि पिक्चर एक्सटेंशन, फुल फॉर्म इसका पिक्चर होगा। और पुराने समय में जैसे आज के टाइम में आप लोग MS Excel का यूज़ करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। अगर आपको पेमेंट शीट बनानी हो या मार्कशीट बनानी हो तो उसके लिए हम MS Excel का यूज़ करते हैं। MS Excel में मैथमेटिकल बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो जिस तरह से अभी के समय में MS Excel की अगर आप कोई फाइल सेव करते हो तो XLX, XLX, SX, तो XLSX इस तरह से फॉर्मेट रहता है, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। ऐसे ही PIC फॉर्मेट एक टाइम पर लोटस 123 जो कि एक्सेल की तरह पहले जब एक्सेल अवेलेबल नहीं था तो उस समय लोटस 123 नाम का प्रोग्राम अवेलेबल था। जैसे आज के समय में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए MS Excel का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही पुराने समय में लोटस 123 नाम के प्रोग्राम का यूज़ करते थे। जैसे आज के समय में हम पेमेंट शीट या मार्कशीट एक्सेल पे इजीली बना सकते हैं, इससे पुराने समय में यह मैथमेटिकल वर्क लोटस पे किया जाता था। तो लोटस एक ब्लैक एंड वाइट इंटरफेस वाला प्रोग्राम होता था जिसमें यूजुअली कमांड्स का प्रयोग करके ऑपरेशन किए जाते थे। जैसे अभी आप एक्सेल में कमांड्स लगा सकते हो, फॉर्मूले हम लगाते हैं, सम, एवरेज। उसी तरह से जब एक्सेल नहीं था उस समय लोटस का प्रयोग करके इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जाते थे। सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन वगैरह, मिन मैक्स, मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए या मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इस तरह के कई सारे फॉर्मूले लोटस सपोर्ट करता था। तो लोटस में अगर कोई पिक्चर फाइल यूज़ में ली जाती थी तो उस पिक्चर फाइल को सपोर्ट करने के लिए इस इमेज का फाइल फॉर्मेट का यूज़ में लिया जाता था। अगला इमेज फॉर्मेट है TIFF इमेज फाइल। इसे TIF या TIFF के नाम से भी जाना जाता है। TIF here stands for टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और इस तरह का फाइल फॉर्मेट रास्टर ग्राफिक इमेजेस को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। पॉपुलर अमंग ग्राफिक आर्टिस्ट यानी ग्राफिक्स जो लोग डिज़ाइन करते हैं, लोगोज़ वगैरह बनाए जाते हैं, लोगोज़ बनाते समय तो बहुत ज़्यादा इस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है, TIF फॉर्मेट का। यही बात यहाँ बताई हुई है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर अमंग ग्राफिक आर्टिस्ट। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है ग्राफिक आर्टिस्ट के बीच। द पब्लिशिंग इंडस्ट्री यानी प्रकाशन को लेकर जो भी प्रकाशन के कार्य किए जाते हैं, पब्लिशिंग के कार्य जैसे किताबें वगैरह छापना, मैगजीन्स प्रिंट करना, न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग करना, तो यहाँ पर भी ये TIF फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। TIF इज़ वाइडली सपोर्ट बाय स्कैनिंग, फैक्सिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी TIF और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो स्कैनिंग के समय भी आपको, जब आप स्कैन करोगे तो स्कैनिंग के समय भी पूछेगा कि आपको JPG फॉर्म में सेव करना है कि TIF फॉर्म में सेव करना है। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला फॉर्मेट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये सुविधा इस फॉर्मेट में सेव करने की मिलेगी। मतलब आपने पिक्चर स्कैन किया, आपसे पूछेगा कि JPG में सेव करूँ या PNG में, तो कहीं ना कहीं वो TIF की भी आपको सुविधा देगा। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कहीं से हम कैरेक्टर्स को स्कैन करते हैं, इमेज मैनिपुलेशन करते हैं, तो बहुत जगह पे इस तरह के फॉर्मेट में हमें सेव करने की फैसिलिटी मिलेगी। गूगल पे भी आप कोई इमेज सर्च करते हैं तो आपको लोगो टाइप के चाहिए हो या केवल आउटलाइन चाहिए हो, पूरी कलरफुल इमेज नहीं चाहिए हो, केवल आउटलाइन टाइप के पैटर्न्स चाहिए हो, तो आउटलाइन पैटर्न्स आप TIF इमेज लिखिए, आपको आउटलाइन पैटर्न्स में इमेजेस दिखाई देंगी। और ये JPG सबसे ज़्यादा हम लोग इसे यूज़ में लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसे यूज़ में इसलिए लेते हैं क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह में इमेज दिखाने का ये सबसे एक अच्छा फॉर्मेट है। और
कहीं पर भी इसे डेटा कंप्रेस करने के बाद भी इसमें हालांकि डेटा लॉस तो होता है, ये तो है इसमें समस्या, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट है। आप मोबाइल वगैरह में भी देखेंगे अपने जो इमेजेस हम यूजुअली डाउनलोड करते हैं वो जेपीजी फॉर्म में होती हैं। जेपीजी फॉर्म की इमेजेस काफ़ी क्वालिटी वाइज बेटर दिखाई देती हैं, और उसके बाद वेबसाइट्स में इनका अच्छा यूज़ होता है, पब्लिकेशंस में, किताब वगैरह की छपाई में, प्रिंटिंग में, हर जगह पे लगभग आपको जेपीजी फॉर्म में आपको इमेजेस रखने को मिलेंगी। और मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो इमेज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पर हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि शायद कोई सॉफ्टवेयर हो जो जेपीजी फॉर्म में हमें सेव करने की सुविधा नहीं देता हो। जो भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कि कोई सॉफ्टवेयर हो जो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो और उसमें जेपीजी फॉर्म में सेव करने की सुविधा नहीं हो। वो जेपीजी फॉर्म में सेव करने की परमिशन हमको देगा। तो यूँ समझ लीजिए कि एक ग्लोबली फाइल फॉर्मेट है इमेजेस के लिए, जैसे हम लोग यूजुअली जेपीजी इमेज के नाम से जानते हैं। तो जेपीजी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जेपीजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऐसा इसका फुल फॉर्म कहा जाता है। हम लोग तो हालांकि इसको जेपीजी के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन नेम जेपीजी भी लिखा मिल सकता है, कहीं आपको जेपीईजी मिल सकता है, दोनों सेम है, इस बात को आप ध्यान रखें। यूज़र कैन एडजस्ट द कंप्रेशन लेवल टू अचीव द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जेपीजी फाइल की हम कंप्रेशन लेवल को भी सेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें लगता है कि कोई जेपीजी फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है तो हम उसे कंप्रेस करके उसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। हालांकि ये बात ध्यान रखना है कि ज़्यादा साइज़ छोटा करने से इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, और क्वालिटी डाउन होने के बाद कई बार पिक्सेलेट भी हो जाती है पिक्चर्स। तो इसे कंप्रेस करते समय थोड़ा हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए। साइज़ क्योंकि इसका ज़्यादा रहता है तो हमें कहीं ना कहीं इसमें कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा जेपीजी फाइल्स का साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो साइज़ ज़्यादा है तो हमें ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होगा तो व्हाट्सएप पे आप नहीं भेज पाओगे, मेल वगैरह करेंगे तो उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं साइज़ ज़्यादा होता है तो हमें कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर ज़्यादा कंप्रेशन अगर हो गया गलती से भी तो पिक्चर पिक्सेलेट भी हो जाती है, पिक्चर की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो इसे हमें कंप्रेस करते समय बहुत थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और इन द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इमेज फॉर्मेट्स में से बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला फॉर्मेट है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित फॉर्मेट है और पॉपुलर फॉर्मेट है अमंग ऑल दी इमेज फॉर्मेट्स।